यसु मसीह के जिंदा बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम आशिर सैमुअल है और मैं आपके साथ अपनी टेस्टमनी गवाही को शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में खुदावन ने बहुत बड़े काम किए और कर रहा है। मैं शुक्र करता हूँ खुदावन का। और मैं मसीही घराने में पैदा हुआ हूँ और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ। और खुदावन ने मुझे मसीही घराने में पैदा किया और लेकिन मैं समझता यही था मैं एक नया मखलूक हूँ और पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी। आप पढ़ सकते हैं खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है ये बातें। और मैं यही समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे जीजो। और गवाही शेयर करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 2010 में मैंने बपतिस्मा लिया। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, खुदावन ने मुझे उस होलनाक घड़े और दलदल से, कीचड़ से, गंदगी से मुझे निकाला। मैं उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और गवाही कुछ यूं ऐसे है, मैं सिगरेट पीता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था और मैं एक गुनाह से दूसरे गुनाह में बढ़ता जा रहा था और मुझे ये पता नहीं लग रहा था मैं कैसे इस गुनाह से निकलूं, इस कीचड़ से निकलूं। क्योंकि इब्लीस जो है वो बहुत ही तेज है। वो आपके ऊपर जाल डालता जाता है गुनाह के कि आप निकल ना पाओ, आप शर्मिंदे होते रहो अपने बहन भाइयों से, अपने खुदा से, सबसे बड़े खुदा से। क्योंकि खुदावन तो हर चीज देखता है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है। मैं चेन स्मोकर बनता गया, सिगरेट बहुत ज्यादा पीनी शुरू कर दी मैंने, शराब भी बहुत ज्यादा पीनी शुरू कर दी, जुआ भी बहुत ज्यादा खेलना शुरू कर दिया। क्योंकि इब्लीस मुझे उस गुनाह की दलदल से निकलने नहीं देता था। वो चाहता था इसी गुनाह की जिंदगी में बढ़ता जाए। लेकिन खुदावन के जो प्लान होते हैं, खुदावन हमारी जिंदगियों में बड़े काम करना चाहता है, बड़े बड़े काम करता है, अजायब काम करता है। मैंने खुदावन से दुआ करना शुरू कर दी। मैं उससे पहले भी दुआ करता था, ये सब चीजें करके भी मैं यही समझता था मैं तो मसीही हूं, मुझे तो खुदावंद माफ कर देगा। लेकिन जैसे जैसे खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे पता लगा इस दलदल से निकलना आसान नहीं है। और लेकिन खुदावंद ही आपको वो निकाल सकता है। वो जिंदा खुदा, वो यहोवा यरी, वो जो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा इंतहा है, वो ही निकाल सकता है। मेरे जीजो, मेरे बहन भाइयों, आप किसी दलदल में फंसे हैं, आप किसी ऐसे गुनाह की दलदल में फंसे हैं, तो अपने खुदावंद को पुकारना शुरू कर दें। वो आपको उस दलदल से निकालेगा, जैसे मैंने खुदावंद को पुकारा। खुदावंद ने मुझे उस गुनाह आलूदा जिंदगी से, उस कीचड़ से मुझे निकाल दिया। हालेलुया। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूं। मैंने खुदावंद को पुकारा, उसने मेरी आवाज को सुना। क्योंकि मैं खुदावंद से डरना शुरू हो गया। लेकिन खुदावंद जो था वो रहीम खुदा है, वो प्यार करने वाला खुदा है, वो मोहब्बत का खुदा है। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे खींचा। एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं बहुत ज्यादा नशा किया हुआ था, मैं नशे में था। मैंने खुदावंद को कहा, खुदावंद मुझे इस कीचड़, इस गंदगी से, इस दलदल से मुझे निकाल दे। और मैं वॉमिटिंग भी कर रहा था,
बहुत ज्यादा। और मैं माफी मांग रहा था खुदावंद से, खुदावंद मुझे माफ कर दे, मुझे इस दलदल से निकाल दे। तो खुदावंद ने मेरे बाजू को पकड़ा, उसने मुझे खींचा। जब मैंने उठाऊं, देखा इधर उधर, लेकिन कोई बंदा नहीं था। फिर मैंने जाना खुदावंद ने मेरे बाजू को पकड़ रहा है। फिर मैंने खुदावंद को पुकारना शुरू किया और खुदावंद ने मेरी आवाज को सुना। मेरे अजीजों, आप इस दलदल से निकलना चाहते हैं तो आप खुदावंद को पुकारें, क्योंकि खुदावंद ही जिंदा खुदा जो है वो इस दलदल से निकाल सकता है। इंसान के वसीला से या उसकी ताकत से नहीं हो सकता। जब तक आप खुदावंद को पुकारेंगे नहीं, खुदावंद को कबूल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये आपसे नहीं हो सकता। आप खुदावंद को पुकारें। आप ऐसे नशे में पड़े हुए हैं, ऐसी लानत में पड़े हुए हैं, ऐसी कीचड़ में पड़े हुए हैं जो इब्लीस ने आपके ऊपर फंदे डाले हुए हैं। जैसे मुझे फंसाया हुआ था उस जाल में, नशे की जालत में, जुए की लानत में, सिगरेट नोशी की लानत में उसने फंसाया हुआ था मुझे। मैं निकल नहीं पा रहा था, लेकिन खुदावंदों का खुदा जो है वो आपको उस जुए, उस लानत से निकालने वाला खुदा है। मैंने खुदावंद को पुकारा, उसने मुझे उस लानत से निकाला। आप भी खुदावंद को पुकारना शुरू कर दें, देखें आपको भी वो निकाल देगा। वो उस गड्ढे से निकालेगा, उस कीचड़ से निकालेगा, उस कूड़े से उठा खड़ा कर देगा। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, सादिक गिरता है बार बार, लेकिन खुदावंद फिर उसे खड़ा कर देता है। खुदावंद ने मुझे खड़ा किया, मैं यूरोप में आ गया। खुदावंद ने मुझे अच्छे लोग प्रोवाइड किए, उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर मैंने खुदावंद को कबूल किया। 2010 में मैंने बपतिस्मा लिया। मेरे अजीजों, आप चाहते हैं खुदावंद को कबूल करना चाहते हैं तो अपने गुनाहों का इकरार करें। मेरा मकसद यही है मेरे अजीजों, मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की गवाही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो मैं उस लानत में फंसा हुआ था, खुदावंद ने मुझे उस लानत से निकाला। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं खुदावंद का। खुदावंद ही हमें उस गुनाह की जिंदगी से निकाल सकता है, जैसे मुझे उस गुनाह की जिंदगी से निकाला। मैं मुर्दा था तो मुझे खुदावंद ने मुझे जिंदा किया। खुदावंद ही दरियाए यरदन के 2 टुकड़े कर सकता है। खुदावंद ही कोढ़ी लंगड़ों को पाक साफ कर सकता है। और खुदावंद ही उस लाजर को कब्र से निकाल सकता है। मैं भी मुर्दा था, गुनाह की जिंदगी में मुर्दा था, नशे की हालत में था। मेरे अजीजों, आप भी अपने आप को खुदावंद को दे दें, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दें। खुदावंद देखें आपकी जिंदगी में बड़े अजायब काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, छोटे काम नहीं, बड़े बड़े काम करेगा, जैसे खुदावंद मेरी जिंदगी में कर रहा है। बड़े बड़े काम। क्या हमने हवाला पढ़ा था खुदावंद के पाक कलाम में से, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है और पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। अगर कोई मसीह में है, आप मसीह में आना चाहते हैं, आप खुदावंद को कबूल करना चाहते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करना चाहते हैं, तो वो पुरानी चीजें क्या होंगी? जाती रहेंगी, नया मखलूक हो जाएंगे। मेरे अजीजों, पुरानी चीजें जाती रहेंगी, नई रूह आपके बातन में डाल दी जाएगी। मेरे अजीजों, आप खुदावंद को अपना निजात याफ्ता कबूल करें। मेरे अजीजों, खुदावंद की तरफ
رجوع لائیں، اس کے حکموں کو مانیں، اس کے پیچھے چلیں، تو خداوند آپ کو ساری برکتوں سے نوازے گا، اس دلدل سے نکالے گا جیسے خداوند نے مجھے نکالا۔ اور اس گواہی کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت ملے۔ آمین۔ جے مسیح کی۔